नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और आज आपको निकाय के रण में झांसी लिए चलते हैं, जहां निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी है और इसी के साथ प्रत्याशी भी अपने अपने वार्डों में दमखम दिखा रहे हैं और जनता को अपने पक्ष में लाने की जोर आजमाइश कर रहे हैं। तो वहीं न्यूज़ वन इंडिया की टीम भी चुनावी माहौल जानने के लिए ग्राउंड पर उतरी है, जहां गली मोहल्ले के साथ साथ हर वार्डों में न्यूज़ वन इंडिया की टीम पहुंच रही है और जमीनी तौर पर विकास कार्यों की पड़ताल कर रही है। इसी दौरान न्यूज़ वन इंडिया की टीम झांसी पहुंची और निकाय चुनाव के साथ साथ बीते सालों में हुए कार्यों के बारे में पड़ताल की। तो वार्ड नंबर 42 में न्यूज़ वन इंडिया की पड़ताल। निकाय चुनाव में आखिरकार किसका डंका बजेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसने कितना कार्य किया है, किसने जनता के बीच में अपनी पकड़ बनाई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब आपको निकाय चुनाव से पहले झांसी लिए चलते हैं, जहां न्यूज़ वन इंडिया की टीम जमीनी हकीकत जानने के लिए मैदान में उतरी और वार्ड दर वार्ड के साथ हर गली हर मोहल्ले में पहुंचकर लोगों के साथ बातचीत कर रही है। इस दौरान न्यूज़ वन इंडिया झांसी के वार्ड नंबर 42 में पहुंची और आम लोगों से बातचीत की। दिखाते हैं आपको क्या क्या समस्या है आपके वार्ड में। हमारे वार्ड में तो बच जाएगी समस्या कि हमारा मकान बन जाए बेटा, जब टूटो टाटो डरो टपरा डरो चचाता है बारह डरे देते हैं, कहूँ जाके घर में जाते लेट भी कहूँ बाके घर में जाते लेट नहीं। क्या क्या विकास हुआ है आपके? हमारे पास है जी, सब विकास कराते हैं, कोई भी जरूरी हाल कराते हैं। कैसे विकास हुई है, क्या विकास हुई? विकास हुई, जिम बनवा दिया है, नाली माली है, पेड़ मेड़ की समस्या आती है, लाइट आइट की भी जो भी है वो तुरंत कराते। कोई ऐसे कार्य जो रह गए हों अधूरे? नहीं कोई थोड़े बहुत तो रह जाते हैं, वो कराते रहते हैं, कोई शिकायत नहीं है हमारे पास जी से। समस्या ये थी कि हमारे यहाँ जो मस्जिद औरतें निकलती थी, लेटरिन की दिक्कत थी, बाथरूम करने की दिक्कत थी। आज हमारे पार्षद जी ने बहुत अच्छा काम कराया, मंदिर ही बनवाने जा रहे हैं वो। और चूँकि यहाँ औरतें निकल नहीं पाती थी, यहाँ बहुत दिक्कत होती थी, यहाँ दारू वाले भी परेशान करते थे, आने जाने में बहुत परेशानी थी। पार्षद के कामों से खुश हो? खुश है, सब पूरी जनता खुश है यहाँ। कितने नंबर देना चाहोगे 10 में से? जी 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 में से नंबर कम से कम 8 नंबर देंगे। क्या क्या विकास कार्य किए गए हैं आपके वार्ड में? हाँ जी, तो जो गंदगी पड़ी थी सब साफ कर दिए गए हैं, जो बना दिया। कुछ ऐसी कमी जो अभी भी वार्ड में रह गई हो? हाँ, थोड़ा बहुत जैसे पेड़ नहीं कटे साहब, हम लोग छत पे बिल्कुल लटक रहे हैं, तो बड़े बच्चों के लिए खराबी हो जाती है, तो वो नहीं काम नहीं हुआ है। तो इसकी शिकायत आपने पार्षद जी से की थी? हाँ की थी। क्या बोले पार्षद जी? पार्षद जी कह रहे साहब अभी जो चुनाव के वो आ रहे हैं, इस वजह से थोड़ी परेशानी है, थोड़े दिनों में बात करवा देंगे। तो इस बार आप अपने चुनाव वार्ड में बदलाव चाहते हैं? हाँ, मतलब सब ऐसा बदलाव का मतलब साहब जो काम करते हैं तो वो उसी को आ जाना चाहिए, वही करने चाहिए, वही काम होते हैं। कितने नंबर देंगे? हाँ, 10 में से साहब 10 ही मिलेंगे और क्या मिले, पूरे काम होते हैं। कोई शिकायत नहीं है। अच्छा, पार्षद जी तो हमारा टॉप के हीरा आदमी है। तो आपके लिए समस्या है और पार्षद जी टॉप के आदमी है, मतलब क्या समस्या जो ही है कि बस पानी भर जाता आपको। पार्षद जी क्या कहते हैं आप लोग जब पार्षद जी से? उनसे कहते वो हाल 2 आदमी भेजते, हाल पानी साफ हो जाता। कौन है यहाँ के पार्षद? आशीष। 5 सालों में आपके वार्ड में क्या क्या विकास हुए हैं? नालियों के हो गए, फर्श के हो गए और लाइट के हो गए, हैंडपम्प वगैरह हो गए। अब जो चुनाव आ रहे हैं इसमें आप दोबारा किसको चाहते हैं? आशीष है, आशीष रायकवाड़। मैं आशीष रायकवाड़, सभासद वार्ड नंबर 42, नगर निगम झांसी से। चुनाव आए हैं, किस बार फिर से तैयारी कर रहे हैं? चुनाव जो है फिर से तैयारी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी में मैं कमेटी में भी हूँ और हम लोगों की कोशिश ये रहेगी, 60 वार्ड चुनाव लड़ाएंगे हम लोग पार्षद जी के। क्या क्या विकास कार्य कराए हैं आपकी तरफ से? विकास कार्य आप मैं अपने मुंह से बोलूँ अच्छा नहीं लगेगा, आप अपने खुद जाके देख सकते हैं क्षेत्र में किसी के पास भी, अगर वो क्या कहते हैं, क्योंकि जनता ही से मैं चुनाव हूँ और जनता ही के लिए मैं तत्पर रहता हूँ हमेशा, और उनकी जो समस्याएं होती हैं मैं लगभग निराकरण के लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ। ऐसे क्या कार्य रहेगा जो रह गए हैं बाकी? अब जो छोटी मोटी समस्या जैसे
जैसे सीवर की व्यवस्था गड़बड़ है इधर सब तरफ नाली चौक हो जाती है, आदमी लोग मकान से आगे आ गए, देख सकते हैं आप कितना स्पेस दे दिया इन लोगों ने। जिसको मना करो वही कहता है पार्षद जी हमारा ये तना हमारा आनंद। हमारी खुशी जो होगी जो रोड को चौड़ा करके उसमें जो जाम की स्थिति बनी रहती है इधर आगे चल के ये रणनीति होगी कि बड़े बाजार से लेके लक्ष्मी गेट मंदिर तक ये स्थिति रहेगी कि ये सब तोड़ा फोड़ी करके इसको और एक साथ किया जाए, चौड़ी रोड की जाए। नालियों की समस्या बता रहे हैं लोग। नाली की समस्या जा रहे हैं जी, हमारा वार्ड क्या है जी, बंगला घाट वार्ड नंबर 19 लगता है जी, 42 लगता है। आप समझ सकते हो कि हवलदार इधर जो है हमारे यहाँ, अभी इन लोगों को थोड़ी जानकारी नहीं है। जो हमारे हवलदार है वो बंगला घाट की बीट लगती है सर जी, बंगला घाट की बीट बोलते हैं वो लोग, तो उनका क्षेत्र लगता है, ना कि हमारा क्षेत्र इस नाला जो है उन्हीं के अंडर में लगता है। तो ये परेशानी है बका हमारे अगर क्षेत्र में आगे चल के ये कोशिश करेंगे कि बड़े बाजार से लेकर लक्ष्मी गेट तक जाने वाले रास्ते पे अपना कर्मचारी हम रखेंगे, क्योंकि उधर के पार्षद जो एक्टिव नहीं है हम उनकी बात नहीं करना चाहते। हम अपनी बात करना चाहते कि आगे चल के जो समस्या आ रही है इधर वो उन समस्या को बहाल कर देंगे। और भी छोटी छोटी समस्या 10-20% मैंने काम नहीं किया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अपने वार्ड के आदमियों से, क्षमा प्रार्थी हूँ कि हाँ कोई काम रुक सकते हैं, मगर पूरे में पूरे काम कोई सरकार नहीं करती। अगर पार्षद सरकार करती हो तो आज परिवर्तन नहीं होता तो हम यहाँ नहीं होते। तो हमने निकाय के इस रण में दिखाई आपको झांसी की तस्वीर कि वहां की जनता क्या कहती है, वहां की जनता क्या कहती है कि विकास हुआ है या नहीं हुआ, ये तमाम पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है। लेकिन जो ग्राउंड जीरो से लगातार इस रिपोर्ट को जुटाने में लगे हुए हैं राजीव दीक्षित, वो हमारे साथ जुड़े हुए सहयोगी हमारे, उनसे हम ज्यादा सवाल जवाब करेंगे। राजीव, अगर बात करें झांसी के निकाय चुनाव की, तो झांसी में सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि क्या वाकई ही जमीनी स्तर पर कार्य हुआ है, और अगर कार्य हुआ है तो उस कार्य में क्या क्या महत्वपूर्ण हुआ है जो कि जनता के लाभ के लिए बताया जा रहा है। जी मैं आपको यहाँ पर झांसी नगर निगम में काफी जो वार्ड है उनमें अभी विकास की काफी गुंजाइश है और यहाँ पर विकास को लेकर काफी लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आप आज जहाँ हम हैं 42 नंबर वार्ड में, यहाँ इकलौते आम आदमी पार्टी के जो पार्षद बने हुए थे पूरे जनपद में, एक ही पार्षद आम आदमी पार्टी के जीत कर आए थे, उन्होंने काफी विकास कराया है। इसको लेकर तमाम जो लोग हैं उनसे हमने बात की है, तो तमाम जो लोग बागों से बातचीत करने के बाद उन्होंने बताया है कि पिछले जो पार्षद हुआ करते थे उनकी अपेक्षा जो आम आदमी के जो पार्षद हैं इन्होंने खूब विकास कराया है और कहीं ना कहीं इनसे लोग संतुष्ट दिखाई दिए हैं। जी जैसे कि हम राजीव दीक्षित यही जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं कि जो मौजूदा यहाँ पर है उन्होंने कार्य बहुत करवाए हैं, लेकिन उन कार्यों में क्या क्या करवाए हैं? जी आपको बता दें कि जो प्रमुख समस्या यहाँ पर थी खड़ंजा की, जैसे सड़कों की दिक्कत थी तो इन्होंने आरसीसी करवाए, इसके अलावा जो लाइटें हैं वो लगवाई हैं और मकानों पर काफी जगहों पर जो पेड़ हैं वो आ गए थे जिससे लोगों को समस्याएं होती थी और जो विद्युत लाइन है वो भी काफी नीची थी। तो इन 5 साल में ये सब समस्याओं से निजात दिलाई। हालांकि कुछ जगहों पर नालियों में कचरा जरूर देखने को मिला है कि कहीं कहीं गंदगी का अंबार मिला है, लेकिन ये इससे लोग ज्यादा खफा नहीं है। कुल मिलाकर उन्होंने कहा है जो जमीनी विकास है वो जो पार्षद हैं 42 नंबर वार्ड के उन्होंने कराया है। जी राजीव, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है जो पार्षद है 42 नंबर वार्ड से, वो अपनी जगह क्या जनता के बीच में बना चुके हैं या फिर किसी और पार्षद की भी इस बार संभावना है? क्या कोई और पार्षद भी पूरी तरह से जोर आजमाइश कर रहा है और नए वायदे कर रहा है तमाम जनता से? जी आपको बता दें दमखम तो काफी जो नए चेहरे आ रहे हैं पार्षद के उम्मीदवार बनकर, तो वो दमखम तो सब लगा रहे हैं। लेकिन जहां तक आप ग्रांड जीरो की बात करें, जो हमने बातचीत की है वहाँ के लोग बागों से और वहाँ स्थानीय लोगों से बातचीत की है, तो स्थानीय लोग वार्ड नंबर 42 के जो पार्षद हैं अभी वर्तमान में आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं उनसे काफी लोग खुश हैं और उनके कार्य जो भी उन्होंने कार्य किए हैं उनसे कहीं ना कहीं आदमी संतुष्ट दिखाई दिए हैं जो उनके वार्डवासी हैं। जी ठीक है, क्योंकि लगातार यही हमारी कोशिश है कि हम निकायों में पहुंच करके जान पाए, समझ पाए कि किस प्रकार का कार्य हो रहा है। और जैसा हमारे सहयोगी की रिपोर्ट बता रही है कि जितनी भी वहां पर लोग मौजूद हैं
जितनी भी लोगों से हम बातचीत कर पाए, संवाद कर पाए, वहां पर यही दिखाई दिया कि 42 नंबर वार्ड के पार्षद से जनता खुश है और इसी के साथ साथ जो अन्य उम्मीदवार आना चाहते हैं इस बार, वो क्या कुछ नए वायदे कर रहे हैं, क्या उनसे वो लाभान्वित हो पाएंगे या फिर नहीं, और क्या जो नए उम्मीदवार है वो जनता के बीच में पहुंच करके इस चुनाव को प्रभावित कर पाएंगे या नहीं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन 42 नंबर वार्ड के पार्षद ने अपनी जगह तो जनता के बीच में बना ली है, ये तो तय है। तो हम लगातार आपको ग्राउंड जीरो से तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं और राजीव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, क्योंकि जनता जो कह रही है उसे माना जाएगा कि वो 42 नंबर वार्ड से जो पार्षद है उनसे खुश है, लेकिन कोई ना कोई ऐसी कमियां जरूर रही होंगी जो कि जनता गिनवाना चाहती है या 42 नंबर वार्ड के पार्षद तक पहुंचाना चाहती है। जी बिल्कुल, अभी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर वार्ड में कितनी कमी रह गई है और कितनी वो लोग संतुष्ट हैं। जी नमस्कार सर। नमस्ते। जैसे आपका वार्ड है तो आप उससे कितने जो आपके जो पार्षद हैं उनसे आप कितने खुश हैं और कितने संतुष्ट? नगर निगम द्वारा जो सुविधाएं दी जाती हैं उसमें मेन सुविधाएं वार्ड के लिए साफ सफाई, सड़कें और प्रकाश व्यवस्था। जहां तक हमारे वार्ड का सवाल है तो सड़कों से तो पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, लेकिन साफ सफाई और प्रकाश व्यवस्था में पार्षद द्वारा किए गए प्रयास सराहनीय है। कुछ चाहते हुए भी कुछ काम नगर निगम से तालमेल न होने के कारण नहीं हो पाते हैं, लेकिन पार्षद द्वारा किए गए प्रयास लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं। प्रकाश व्यवस्था, साफ सफाई, हालांकि कुछ जगह पे गंदगी भी है, लेकिन नगर निगम द्वारा सहूलियतें ना देने के कारण लोग जो पार्षद के प्रयास हैं उसको भी प्राप्त नहीं कर पाते। कुल मिला के जो वार्ड मेंबर है उनका कार्य सराहनीय है। तो आगे वो क्या उन फाइट में रहेंगे अगर वो लड़ते हैं चुनाव? लोग उनसे संतुष्ट हैं और उनके कार्यों से, उनके द्वारा किए गए प्रयासों से संतुष्ट हैं। अब चुनाव में क्या होता है ये तो वक्त बताएगा। आप बताएं क्या रहेगा चुनाव में उनका अच्छा स्कोप है, क्योंकि जहाँ भी मोहल्लों में, गलियों में विद्युत लाइनें नीचे हो गई थी, तुरंत सूचना पाकर उन्होंने विद्युत विभाग जाकर लाइनों को ठीक कराया। जो नालियाँ हमारे रोड पर पानी बहता था उन नालियों को बढ़िया तरीके से कराया और रोडों को, हमारे जो रेगुलर चलने वाले रोड थे हमारे रोडों को चौड़ा कराया। जो अतिक्रमण था उनको भी हटाने का काफ़ी प्रयास किया है और आगे अगर वो प्रयास करते हैं, आते हैं तो हम लोग की जनता पूरा सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा ये बताइए कि जैसे वहाँ पर काम काफी हुए हैं तो इसके अलावा कई लोग और भी चेहरे हैं, तो इनके अलावा और भी कोई चेहरा है? अभी तक जो बनते आए हैं उतना तो नहीं कह सकता, लेकिन ने जितना काम किया है हो सकता है आने वाले समय बनाने पूरा काम वार्ड का ये समाप्त कर सकें। आप बताएं कैसा क्या रहेगा चुनाव में? चलिए राजीव, देखिए ये तो रही जनता की बात। जनता बता रही है कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है और 42 नंबर के वार्ड के जो पार्षद है उनकी रीच जनता के बीच में कितनी है। ये हमने जनता की बात अपने दर्शकों तक पहुंचाई है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि न्यूज़ वन इंडिया की पड़ताल क्या कहती है। आपने जब वहां के गली मोहल्लों में जाकर के देखा तो तस्वीर कैसी थी? क्या जो जनता कह रही है वाकई ही वैसी तस्वीर थी? साफ सफाई की व्यवस्था है, नालियों में ठीक व्यवस्था है, पानी घरों में पहुंच रहा है, तमाम जो तैयारियां और जो सुविधाएं होनी चाहिए वो पहुंच पा रही है जनता तक या नहीं? जी आपको बता दें कि नगर निगम की ओर से अभी हाल ही में जो जितनी जगह कूड़ा डलते थे या जो मान लें या अब चुनाव आने वाले हैं तो इसी को लेकर नगर निगम भी तैयारियों में जुटा हुआ था और अब प्रशासनिक अधिकारी जो है नगर पालिका और नगर निगम चला रहे हैं, तो इसी को लेकर पहले से भी ये जो पूरा अपना सिस्टम बनाए रखे हैं। सरकार की कहीं ना कहीं मंशा है कि इस बार फिर दोबारा से जो भी नगर निगम है उस पर हमारी लोग कब्जा जमाए जैसा पहले हुआ था। तो इसी को लेकर उन्होंने काफी जगहों पर साफ सफाई से लेकर ये सब अब जो आज की स्थिति में देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं साफ सफाई भी अच्छी हो रही है और जितने भी काम हैं वो किए जा रहे हैं ताकि आने वाले समय में
जो लोग हैं वो पार्टी को वोट करें और नगर निगम में दोबारा से इन्हीं का कब्जा हो जाए। जी। राजीव, क्योंकि आपने नगर निगम की बात की, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं कि वहां पर गली मोहल्लों में जाकर के आपने असल तस्वीर क्या देखी, हमारे कैमरे ने क्या कैद किया, क्या वाकई ही वहां पर एक साफ तस्वीर नजर आती है? क्योंकि सिर्फ जनता के ये कह देने से कि वो पार्षद से संतुष्ट है इतना काफी नहीं है। हमारा कैमरा वहां जाकर के क्या नोटिस करता है, हमारे कैमरे के एंगल से क्या वहां पर निकल करके आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी, बिल्कुल आपको बता दें अभी काफ़ी कुछ गुंजाइश है यहाँ पर, साफ-सफाई को लेकर भी काफ़ी गुंजाइश है। क्योंकि देखो लोग-बाग तो ऐसे भी होते हैं कि कुछ उनके परिचय के होते हैं, कुछ समर्थक होते हैं, तो वो उन्हीं की बात कहेंगे। लेकिन जो न्यूज़ वन इंडिया की टीम ने वहाँ जाकर देखा है, तो कहीं न कहीं काफ़ी अभी गुंजाइश है, साफ-सफाई की काफ़ी गुंजाइश है और कई जगहों पर अभी रोड भी नहीं डाले गए हैं और जो लाइटें हैं, उनकी भी समस्या लगातार बनी हुई है। तो अभी गुंजाइश तो काफ़ी है, लेकिन जो लोग बागों का कहना है कि जो पिछले पार्षद थे, उनकी अपेक्षा यह जो पार्षद है वर्तमान में यह ठीक है। राजीव, क्या आप वहीं पर मौजूद हैं? अगर आप वहीं पर मौजूद हैं तो हमें तस्वीरें वहां पर दिखाएं ताकि हम समझ पाएं कि कितना विकास हुआ है, क्या सड़कें पक्की की गई हैं या फिर नहीं, कच्ची सड़कें हैं तो वहां पर कैसा हाल है। आप तस्वीरों के माध्यम से अगर अभी दिखा सकते हैं तो दिखाइए। जी, बिल्कुल मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि हमारे पीछे अभी यहाँ पर देखिए नगर निगम के द्वारा काफ़ी काम किए जा रहे हैं, जिसमें ये पानी के जो मोहल्लों का पानी जाता है, सीवर बनाए जा रहे हैं, तो इसका काम अभी चल रहा है। काफ़ी समय से ये जो काम किए जा रहे हैं, तो अभी ये निर्माणाधीन है। फिलहाल नगर निगम की तरफ से काफ़ी काम कराए गए हैं और काम कुल मिलाकर धरातल पर चल रहे हैं। तो इससे भी लोग बाग कुल मिलाकर कहीं न कहीं संतुष्ट हैं और जिस तरीके से झांसी नगर निगम के लोग कहते हैं कि कुछ वार्डों की अपेक्षा जो 42 नंबर वार्ड है उसमें ठीक-ठाक विकास हुआ है। जी। ठीक है, अगर अब जैसे चुनाव होंगे 20 दिसंबर के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी राजीव, तो ऐसे में जनता क्या मुद्दे ध्यान में रख करके अपना मतदान करने के लिए जाएगी? कहीं न कहीं जनता का जो प्रमुख मुद्दा है वो उनका साफ-सफाई है और दूसरी बात है कि जो यहाँ पर वार्डों में गंदगी रहती है वो भी है और इसके अलावा तमाम जगहों पर जो लाइट की भी अभी समस्या बनी हुई है और आवारा मवेशी हैं, तो ये सब अभी मुद्दे हैं और लोगों के ज़हन में भी हैं। इसी को लेकर लोग बाग जो है वोट करने जाएँगे। जी। ठीक है राजीव, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। और